तो भाई जो है भविष्य का डिप्टी कलेक्टर है, इसलिए हम बातचीत करने पहुंचे। कब से इंतजार था कि यार डीसी हमें मिल जाए, क्योंकि आप पहले तो मतलब मेरा जब मैं सीरियस अटेम्प्ट दिया था मेंस का, जब प्रॉपर तैयारी था उस समय उम्मीद तो था, लेकिन मेरा पेपर 4 मतलब अनएक्सपेक्टेड आ गया था तो बिगड़ गया था। पहली बार दिलाए थे तो उस समय क्या था पहले बार में? पहले बार जब मैं दिलाया था तो मेरी प्री की उतनी खास तैयारी नहीं थी, मतलब 4-5 महीने की तैयारी थी तो मेरा प्री नहीं निकला। दूसरे अटेम्प्ट में मुझे स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर का पद मिला और तीसरे अटेम्प्ट में मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला। तैयारी में मतलब मैं निरंतर मतलब डेली 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करता था, लेकिन मैं डेली ही पढ़ता था। हर सब्जेक्ट को मैं इक्वली वेटेज देता था, ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है कम पढ़ना है। जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं कि आपने तैयारी कैसे की है, तो उनको क्या कहेंगे आप? कॉलेज में कई दोस्त थे, वो मुझे बोलते थे कि तेरे को CGPSC की तैयारी करनी चाहिए, तेरा मतलब जो जनरल नॉलेज है ये बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे एक टाइप से मतलब प्रेरणा दी और मैंने तो मतलब कि तैयारी स्टार्ट किया 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। तो आज मतलब बोलते थे, उन लोग भी बोलते थे कि डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा तेरा हो जाएगा, ऐसे करके आज मतलब हो ही गया। मतलब छत्तीसगढ़ के CGPSC रिजल्ट आने के बाद आज टॉपरों से हम मुलाकात कर रहे हैं, टॉपरों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ मयंक सिंह मंडावी जी हैं। नाम सही तो ले रहा हूँ ना मैं? हाँ सही ले रहे हैं। और मयंक सिंह मंडावी जी जो हैं CGPSC में इस बार टॉप किए हैं। और इस बार कौन सा क्या मिलने वाला है आपको? इस बार क्या मिलेगा? 210 रैंक है, ST कैटेगरी में दूसरा है, डिप्टी कलेक्टर का पद मिल जाएगा। तो भाई जो है भविष्य का डिप्टी कलेक्टर है, इसलिए हम बातचीत करने पहुंचे। बैठ जाए पहले हम लोग। हाँ बैठ जाते हैं। तो लोग लंबी बातचीत करेंगे, बैठ के आराम से बातचीत करते हैं। तो भाई जो है DC बने हैं, डिप्टी कलेक्टर बने हैं। कौन सा अटेम्प्ट था इस बार आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और 3 साल का मेहनत है। 2022 से मैंने जो तैयारी स्टार्ट की थी और 2025 में मुझे जाके ये परिणाम मिला है। ये तीसरा अटेम्प्ट था? हाँ। ऐसा पहला 22 में दिलाए थे? हाँ पहला 22 में दिलाया था। ऐसा जब पहली बार दिलाए थे तो उस समय क्या था पहले बार में? पहले बार जब मैं दिलाया था तो मेरी प्री की उतनी खास तैयारी नहीं थी, मतलब 4-5 महीने की तैयारी थी तो मेरा प्री नहीं निकला। दूसरे अटेम्प्ट में मुझे स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर का पद मिला और तीसरे अटेम्प्ट में मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला। वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बधाई पहले तो। ये बताइए रहने वाले कहाँ से हैं, मतलब घर कहाँ है आपका? मैं सरगुजा जिले के सीतापुर का रहने वाला हूँ। सरगुजा के सीतापुर के? हाँ। मतलब सरगुजा जिला ही है? सरगुजा जिला सीतापुर। जैसे हम लोग मैनपाट जाते हैं तो मैनपाट सीतापुर होते हुए जाते हैं वही? हाँ वही। ऐसा तो कैसे मन में आया कि CGPSC की तैयारी करनी चाहिए? कब लगा आपको कि CGPSC? मतलब मेरे एक दोस्त था लेजेंड चतुर्वेदी। हाँ। उन्होंने मतलब मेरे कॉलेज में कई दोस्त थे, वो मुझे बोलते थे कि तेरे को CGPSC की तैयारी करनी चाहिए, तेरा मतलब जो जनरल नॉलेज है ये बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे एक टाइप से मतलब प्रेरणा दी और मैंने तो मतलब कि तैयारी स्टार्ट किया 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। तो आज मतलब बोलते थे, उन लोग भी बोलते थे कि डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा तेरा हो जाएगा, ऐसे करके आज मतलब हो ही गया। मतलब ऐसा दोस्त पहले से ही बोलते थे कि डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। और आज फाइनली डिप्टी कलेक्टर बन गया। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया, जैसे ही आप देखे रिजल्ट और पता चला कि डिप्टी कलेक्टर बनने वाला हूँ, मन में क्या भाव आया उसके बाद? पहले तो मतलब जब रिजल्ट आया, एक तो नेट नहीं चल रहा था तो खुल नहीं रहा था। और PDF में नाम सर्च नहीं हो रहा था, तो मैंने मतलब कई बार मैंने चेक किया कि मेरा नाम कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा है। फिर मतलब कई देर मतलब कि 10 मिनट बाद मैं अपना नाम खोज पाया कि यहाँ पर है कैसे करके। तो उस समय भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अभी भी PDF को देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ऐसे टाइप। ऐसा डिप्टी कलेक्टर बनने या CGPSC की तैयारी करने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है ना? कैसे तैयारी करते थे आप? तैयारी में मतलब मैं निरंतर मतलब डेली 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करता था, लेकिन मैं डेली ही पढ़ता था। हर सब्जेक्ट को मैं इक्वली वेटेज देता था, ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है कम पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ाई किया है, डेली पढ़ा है 3 साल तक लगातार, और ये आज मुझे मिला है। ऐसा पढ़ाई के अलावा और कोई हॉबी है आपकी? हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ। कभी कभी मुझे मतलब कॉमेडी शोज़, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना बहुत पसंद है। हाँ क्रिकेट में टेस्ट मैच को मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये सब मेरी हॉबी है। मतलब जब भी मैं कभी ऐसा लगता था कि स्ट्रेसफुल, तो मैं ये सब देखता था, क्योंकि हंसते हुए मतलब क्योंकि तैयारी तो ऐसे ही नहीं होती ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसा कहाँ से शुरुआत किए थे आप? मैं 2022 से मतलब मैं कोचिंग दिल्ली IAS एकेडमी से किया हूँ वहीं। ऐसा कोचिंग दिल्ली IAS से किया है? हाँ। उसके बाद कभी लगा कि तैयारी करते टाइम कि
आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई किस लिए हो रही है? क्योंकि पढ़ाई के दौरान कुछ ना कुछ कठिनाई तो हुई होगी आपको, तो क्या कठिनाइयों का आप सामना किए हैं? हाँ, जब मैं पहला अटेम्प्ट दिया था और मेरा प्री नहीं निकला था, तो मुझे लगा कि मतलब मैं ऐसे रैंडम पढ़ रहा हूँ, उसको व्यवस्थित थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। मेरे कई दोस्त भी थे, प्रवीण, अंशु, वैभव, इन्होंने भी मतलब तैयारी के दौरान बहुत सारा सपोर्ट किया है। आंसर राइटिंग हो गया या फिर कोई डाउट क्लियर करने या फिर किसी टॉपिक में हेल्प करने में उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है। नहीं, कई बार होता है ना कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो खाली पढ़ाई में ही ध्यान रहता है, बाकी चीज़ में फोकस कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं पूछा कि और कौन सा हॉबी है जो आप सबसे ज़्यादा मतलब थोड़ा घूमना वूमना मेरे को पसंद है, दोस्तों के साथ निकल जाता था ऐसे थोड़ा मतलब आसपास, और क्रिकेट विकेट देखता था ऐसे मैं मतलब फ्री टाइम में। अच्छा ये बताओ, जब पढ़ाई करते हो मतलब CGPSC टॉप की हो, तो टॉप तो कम पढ़ाई में तो हुआ नहीं होगा, बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तो आप लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो इस दौरान क्या क्या खाना पीना कैसे, मतलब डाइट प्लान करते थे कि क्या खाना है क्या पीना है, ऐसा कुछ करना पड़ता था कि नहीं पड़ता नहीं था? मतलब मेरे को खाना वाना बनाना तो ऐसे भी नहीं आता। मैं वहाँ पर बिलासपुर में टिफ़िन लेता था, टिफ़िन में जो भी आता था मैं उसको खा लेता था। ऐसा कभी मतलब स्वाद से कभी मोह रहा नहीं है, जो मिलता है उसे खा लेता हूँ। अच्छा, स्वाद से मोह नहीं रहा है। हाँ, ठीक तो है, एक लेकिन मतलब हेल्थ सही रखने के हाँ, लिए, लंबे टाइम तक चलने के लिए मतलब फ्रूट्स स्वस्थ। खाता था। एक कहावत भी है संस्कृत में, काक चेष्टा बको ध्यानम काक चेष्टा बको बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनां पंच पंचलक्षणम। तो बस उसी को फॉलो किया है और कुछ पता नहीं। वो श्लोक मतलब मुझे आज भी याद है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो घर में वो श्लोक बार बार बोला जाता था, तो वो श्लोक अभी भी याद है हमें। तो अब तो DC मिल गया आपको, डिप्टी कलेक्टर। कब से इंतज़ार था कि यार DC हमें मिल जाए, क्योंकि आप पहले तो मतलब मेरा जब मैं सीरियस अटेम्प्ट दिया था मेंस का, जब प्रॉपर तैयारी था उस समय उम्मीद तो था, लेकिन मेरा पेपर 4 मतलब अनएक्सपेक्टेड आ गया था तो बिगड़ गया था। उस मतलब पेपर 4 में मेरे बहुत मतलब 77 मार्क्स आए थे। तो मतलब जब रिज़ल्ट आया तो बहुत मतलब निराशा हुई। मैं टेस्ट में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फाइनल रिजल्ट में मैं बना नहीं पाया। तो उसके बाद फिर मैंने इस साल मतलब सिस्टमेटिकली तैयारी की है, और मतलब जो जहाँ जहाँ मैं पिछले साल गलती किया था उसको मैं सुधारा हूँ। लैंग्वेज में मतलब स्कोरिंग रहता है तो उस पर मैंने काम किया है। पेपर 4 स्कोरिंग रहता है, उस पर मैंने काम किया है। मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है दोनों सब्जेक्ट में, 127 पेपर 1 में है और पेपर 4 में 110 मार्क्स हैं। मतलब अच्छे मार्क्स आ गए हैं उसमें। ऐसा जब रिजल्ट आया हुआ तो मम्मी पापा को से ही बातचीत हुई होगी। हाँ, मम्मी पापा की क्या प्रतिक्रिया थी उसके बाद मम्मी में? पापा मतलब बहुत ही खुश हुए। मतलब वो शाबाश बेटा ऐसे मतलब करके बोले। मतलब बहुत अभी भी खुश हैं, बहुत लगातार उनको भी लगातार कॉल आ रहे हैं। मतलब उनकी खुशी का मैं बोलूँ ठिकाना नहीं रहा। चाह रहे होंगे बेटा से हाँ, मुलाकात करें, मिले तो हाँ। हाँ। तो ये बताओ, क्योंकि आप सीतापुर से आते हो, मतलब काफ़ी दूर है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ आके CGPSC की तैयारी भी आपने कर ली। अभी DC मिलेगा आपको, उसके बाद क्या सोचे हो, आगे का क्या प्लान है? क्योंकि जब कोई CGPSC की तैयारी करता है तो उसका अंतिम लक्ष्य जो होता है वो DC होता है। हाँ, तो अब तो DC मिल गया आपको, उसके बाद आगे का क्या प्लान है आपका? अंतिम लक्ष्य मैंने UPSC की तैयारी के लिए आगे के लिए सोचा है। और मैं मतलब अब जो भी मेरे मेंटर से उनसे मैं पूछ के इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऐसा ये बताओ, क्योंकि जब CGPSC की कोई तैयारी करते रहता है तो कुछ बच्चे निकल पाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जो है रुक जाते हैं और बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, लगता है कि यार अब छोड़ दिया जाए। तो उन बच्चों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोगों ने संघर्ष देखा है और आप लोगों ने अब टॉप कर दिया है। लोग जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं कि आपने तैयारी कैसे की है। तो उनको क्या कहेंगे आप? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि डेली पढ़ें, अनुशासित होकर पढ़ें, और मतलब कोई भी ऐसा दिन ना रहे जिस दिन आपने पढ़ाई नहीं की। कभी कभी लगता है कि हाँ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन उस दिन को छोड़ के मतलब महीने में एक आध दो दिन ही ऐसा होता हो, और बाकी मतलब डेली अगर आप पढ़ेंगे, जो सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि फेलियर भी देखने को मिलता है, मैंने भी देखा है। मैंने अभी 2 महीने पहले ही EDI का इंटरव्यू दिया था। मैं फाइनल अंतिम चयन सूची में मैं नहीं बना पाया था अपनी जगह, और मुझे उस समय भी बहुत दुख हुआ था कि मैं क्लास 2 चूक गया, इतना सरल पेपर को मैं बना नहीं पाया। शायद ईश्वर ने कुछ अच्छा सोचा था। आज 2 महीने बाद ईश्वर ने मुझे डिप्टी कलेक्टर बनाया है। बहुत बड़ी बात है। और एक और बात बताइए, छत्तीसगढ़ में अभी जो है CGPSC को लेकर जब कांग्रेस की सरकार थी 2023 से पहले, तो लगातार मतलब CGPSC को लेकर ही बवाल चल रहा था।
कि CGPSC में चीज़ें हो रही है, तो आपको कभी लगा उस दौरान जब आप तैयारी कर रहे थे तो कभी ऐसा हो रहा है ऐसा बोल के? नहीं, मैंने तैयारी एक्चुअली 2022 से तैयारी की थी, तो वो फेज़ को मैंने देखा नहीं है एक्चुअली। 2020-21 का वो फेज़ था, तो उस समय मतलब 2022 से चीज़ें काफ़ी सिस्टमेटिकली हो रही है। अभी भी काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। सिलेबस, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, इंटरव्यू का जो नया पैटर्न चेंज हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। तो CGPSC मतलब लगातार इस दिशा में सुधार कर रहा है कि वो एग्ज़ाम को अधिक से अधिक तरीके से पारदर्शी तरीके से कंडक्ट करा सके। ऐसा आपसे कौन कौन से सवाल किए गए थे, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि CGPSC में जो बंदा टॉप किया है, जो युवा टॉप किया है, वो अब तो आप DC ही बन गए। तो आपसे इंटरव्यू में क्या सवाल किए गए थे वो बता दीजिए लोगों को। मेरा बोर्ड था रीटा शांडिल मैम का। मैं एक्चुअली GST विभाग में काम करता हूँ, तो शुरू के जो 10 से 15 क्वेश्चन थे मेरे GST से ही थे। GST क्या है, जो बेसिक जानकारी। एक जो अच्छा क्वेश्चन पूछा था सर ने कि GST को गब्बर सिंह टैक्स क्यों बोलते हैं, ये काफ़ी मतलब फ़नी क्वेश्चन था। और वो पूछना चाह रहे थे GST को गब्बर सिंह टैक्स क्यों कहते हैं, मतलब। और ज़्यादातर उसके बाद मेरी हॉबी थी क्रिकेट, तो वहाँ से क्वेश्चन थे कि मतलब कपिल देव अगर आपको बॉलिंग कर रहे हैं तो वहाँ को वो कहाँ कहाँ फील्डिंग लगाएंगे, शफाली वर्मा के बैटिंग में फाइनल में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, इस टाइप से मतलब क्रिकेट से बहुत सारे सवाल। और जो क्रिकेट के बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं, मिड विकेट, मिड ऑन, गली, ये सब कहाँ कहाँ होते हैं। और मैं BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो वहाँ से काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे मैम के द्वारा। ऐसा मतलब डीप में जाके जो है डीप में जाके क्वेश्चन पूछे थे। उन सवाल सब किया का, गया। हाँ, उन सब का मैं थोड़ा आंसर नहीं कर पाया था, क्योंकि पढ़े हुए अभी 3 साल हो गया है इंजीनियरिंग को, तो शायद इसी कारण मेरे इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स कम रह गए। ऐसा। हाँ। ये बताइए मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? पापा वनपाल हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। वनपाल बोले तो? वनपाल मतलब दरोगा बोल सकते हैं, एक वन विभाग में दरोगा ऐसा बोलते हैं, फॉरेस्टर। वन विभाग के दरोगा हैं। हाँ, फॉरेस्टर। हाँ हाँ, ठीक है। तो हमने मयंक भाई से बातचीत की और बातचीत करके बहुत मज़ा आया, और हमने सोचा है कि छत्तीसगढ़ में जो CGPSC टॉप किए हैं बच्चे, जो युवा छत्तीसगढ़ के CGPSC टॉपर हैं, उनसे हम बातचीत करें। तो मयंक भाई से हमने बातचीत करने पहुंच गया था। मयंक भाई के पास में, मयंक भाई के रूम में अभी हैं, और लगातार आपको कॉल भी आ रहा है नहीं? हाँ, लगातार कॉल भी आ रहे हैं, अभी भी बज ही रहा है। जो है फोन बज रहा है, तो हम विदा करेंगे भाई को। और ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा आपके आसपास कोई लगता है जिन्होंने CGPSC टॉप किया है, जिनकी कहानी हमें आपको बतानी चाहिए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे वो कहानी भी हम आपको ज़रूर दिखाएं।